देख बेटा, अगर तुझे बिलीव है कि इस वक्त तू कर सकता है तो ही देखियो इस वीडियो को। अगर तुझे लगता है कि तू नहीं कर सकता तो इस वीडियो को मत देखियो। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर तुझे मेरी बात को सुनना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बंद कर और कुछ और देख। मैं सीरियस बताता हूं तुझे। क्योंकि क्या हुआ है कि तेरे जो स्थिति है ना, जो नंबर कम आ रहे हैं, अब तेरे दिमाग में वो बातें घूमने लगी हैं जो नेगेटिव थॉट्स थी। पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मैं अपने दोस्तों को, जानने वालों को क्या जवाब दूंगा। और मैंने उस दिन, याद आता है ना, जिस दिन मैंने ड्रॉप किया था। पर अभी 20-25 दिन है, किया जा सकता है कुछ ना कुछ। पर तुझे बात को सुनना पड़ेगा। तुझे एकदम ओपन माइंड से सुनना पड़ेगा। मतलब अपना दिमाग खोल पाएगा? खुद बता, खोल पाएगा उतना कि यार मैं बातें समझ सकूं और मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूं कि 20-25 दिन जो मैं बोलूंगा तू कर सके। अगर तू इतना स्ट्रांग है तो मैं पूरी बात समझाता हूं। देख हुआ क्या है, तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी ये प्रॉब्लम है कि तेरे को जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हुआ है। मुझे बता, आज तक कोई भी एक ऐसा बच्चा दिखा दे जो ये कह दे कि नहीं मेरा पूरा हो गया। हर किसी का कुछ ना कुछ रह रहा होता है। तेरी दूसरी प्रॉब्लम है कि तुझे रिवीजन में टाइम लगता है। रिवीजन में किसको टाइम नहीं लगता? सबको लगता है। तीसरा, तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। पर इन सब से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो तेरे को पता भी है और तू मानता नहीं है, तू क्या कर रहा है, कुछ ऐसे सोल्यूशन की सोच में है जो रियल में पॉसिबल नहीं। मैं बताता हूं क्या रियल प्रॉब्लम है। तू इंटेंट नहीं है तुझे टेस्ट देने की, तेरा टेस्ट देने का मन नहीं करता। तू सुनता सबके। मैं तेरे को एक डाटा बताता हूँ। पिछले साल भी इतने सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज हमारी खरीदी थी, उनमें से बहुत कम बच्चे देते हैं। बहुत कम मतलब 50-60% ही देते हैं, बाकी उसको रख के तकिए के नीचे सोते हैं मस्त एकदम। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, दिया ही नहीं। उसका मेन रीजन क्या है, वो क्या क्या लॉजिक, लॉजिक सुन उसके, उनके लॉजिक सुनना। लॉजिक क्या है, तेरे भी वही लॉजिक है। भाई तू कहता है कि लो मार्क्स आएंगे तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। उससे बड़ा डीमोटिवेशन होगा जिस दिन तू सिलेक्ट नहीं होगा, उससे बड़ा भी कुछ डीमोटिवेशन है। अभी तो तू क्या है, लो मार्क्स से डीमोटिवेटर, तब तो सिलेक्ट नहीं होगा। दूसरा रीजन क्या लॉजिक है तुम्हारा, कि जितने टाइम में टेस्ट दूंगा उतने टाइम में रिवाइज कर लूंगा। टेस्ट किस लिए दे रहा भाई? मुझे एक चीज बता, मुझे ईमानदारी से बताइयो। वहां पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा कि तुझे रिवीजन करके दिखाना है? ऐसा तो कुछ नहीं आने वाला ना, तू ऐसे रिवाइज करके दिखाएगा, हाँ मैं इतनी जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेता हूँ, मेरे लेक्चर 2 ये आएगा क्या एग्जाम में? एग्जाम में एक पेपर आएगा जिसमें 180 नंबर है। अपना दिमाग खोल। अगर तू नहीं खोल रहा है तो सिलेक्ट नहीं होगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। ये जो तेरे नंबर आ रहे हैं इससे भी खराब आएंगे। तो सबसे पहले जो तेरी इंटेंट है ना टेस्ट ना देने की, वही तुझे बर्बाद कर रही है। वो सबसे बड़ा रीजन है। तूने शुरुआत में भी छोड़ा, अब भी अगर तू लग के टेस्ट देगा तो तेरा सिलेक्शन हो सकता है। तू क्या कर रहा है, तू अजीब अजीब से लॉजिक है कि थ्योरी तो आएगी वो मैं कर लूंगा। नहीं कर पाएगा। अरे नहीं कर पाएगा। तू मुझे बता कि आज भी तूने ये वीडियोस देखी हैं, सचिन तेंदुलकर मैच से पहले हर दिन प्रैक्टिस करता था, जबकि उसने इतने मैच खेले हुए थे। तूने तो मैच भी ना खेल रखे भाई, इतने कम खेल रखे हैं, और तू बात कर रहा है कि लो मार्क्स आ रहे हैं। टेस्ट देने हैं और ज्यादा, और कोई तरीका नहीं है। बिना टेस्ट दिए अब यहां से तुम सिलेक्ट नहीं होगे। अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसे समझदार होंगे, यार ये सर ने क्या नई बात बता दी। मैं तेरी इंटेंट चेंज करने की बात कर रहा हूं। तू अपनी इंटेंट चेंज कर, नहीं तो सिलेक्ट ही नहीं होगा। मैं क्लियर बोल रहा हूं। इंटेंट तेरी होनी चाहिए कि मेरे को जो टेस्ट पेपर मिल जाए। मैंने क्लास 12 के टेस्ट भेजे, 3 दिन से 2 दिन से नहीं भेज रहा हूं, किसी का मैसेज नहीं है। इसे कहते हैं इंटेंट। और इतने सारे बच्चे सच में सिलेक्ट नहीं होते, इसीलिए नहीं होते। तू भी नहीं होगा ऐसे। इंटेंट ला, मुझे ज्यादा ज्यादा टेस्ट देने, पुराने टेस्ट जो टेस्ट देना भाई उसको, वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तुझे कोई नहीं बोल रहा, ये बात मैं बोल रहा हूं खुल के, नहीं होगा सिलेक्ट। तेरे को मैं बता रहा हूं, ये चीज फर्जी तरह की बातें मत कर। जरा ध्यान से सोच। एग्जाम में 180 क्वेश्चन आने और तेरे को किस लेवल पे पहुंचना है, सोच इस बात को। तेरे पास सब्जेक्ट हैं 45-45-90 क्वेश्चन के। तुझे क्या करना है, अपने आप को इन चीजों में परफेक्शन करना है कि मैं 180 क्वेश्चन कर पाऊं 180 मिनट में। तू सोच तू क्या कर रहा, बिना टेस्ट दिए वहां जाएगा, तेरे पास क्या दिक्कत है? सबसे पहली दिक्कत, तेरा पेपर ही पूरा नहीं होगा। 180 मिनट में बहुत सारे बच्चे, मैं ये 100% बेट से बोल सकता हूं, 50% बच्चों का पेपर पूरा नहीं होता, तेरा भी नहीं होगा। सबसे पहला तो ये होगा। अगर पेपर पूरा हो गया तो तू बहुत सारे फॉर्मूले ही अप्लाई नहीं कर पाएगा। पेपर कंप्लीट मतलब सबसे पहले तो तू फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई कर पाएगा, और फिर तेरा पेपर ही पूरा नहीं होगा। फिर उसके बाद तेरे को एक्यूरेसी नहीं आएगी, टाइम मैनेज नहीं है, सारी चीजें कैसे कब सीखेगा? एग्जाम के बाद। अभी से शुरू कर, डेली टेस्ट देना, एक पेपर देना शुरू करो। कम से कम आगे जाके दो दो, और जिनका भी सिलेबस 1-2 दिन में चालू करो ना। हर दिन तुम टालते हो, कल से करेंगे कल से करेंगे, करते करते बेटा पूरा तुमने मार्च निकाल दिया, अप्रैल भी निकाल दोगे। सिर्फ 2 दिन बचेंगे, फिर तुम टेस्ट देके देखोगे कुछ नहीं होना। मैं फिर बोल रहा हूं तुमको, क्योंकि तुम्हें किस लेवल पे पहुंचना है पता है? तुम्हें 180 क्वेश्चन कम टाइम में करने हैं। उनमें एक्यूरेसी लानी है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, फॉर्मूला एप्लीकेशन सीखना है, दिमाग को कैसे ट्रेन करना है ये सीखना है।
सर्कल करना सीखना है। कब सीखेगा भाई तू? जो जो तुम सोच रहे हो ना कि सर कुछ ऐसा देंगे जिससे हो जाएगा, सर कहेंगे कि ले मैं 5 मिनट में करा दे, बेटा ये चीजें एक्टिव रिकॉल की चीजें जो हम करा रहे हैं, तेरे दिमाग को ट्रेंड कर रहे हैं। अगर तेरा थोड़ा बहुत रह रहा है, खत्म कर स्मार्ट वन शॉट, सारे लेक्चर देख, खत्म कर, उसके बाद से चालू, पर चालू तो कर, इंटेंट तो ला। उसके बाद भी तू बैठा हुआ है कि नहीं मैं 6 घंटे की कोई वीडियो देखने वाला हूं, मत देख भाई। ये जो एक एक चैप्टर की वीडियोस है ना 6-8 घंटे की, तेरा उससे सिलेक्शन अब नहीं होगा। तुझे टेस्ट देना है, तेरा 20% सिलेबस पूरा टेस्ट दे, 40% पूरा टेस्ट दे, उसके साथ टाइम बांटना है। देख तुझे क्या करना है एग्जैक्टली मैं समझाता हूं। तू क्या कर बच्चे, 60 कर टेस्ट देना, लो स्कोर आएगा कोई दिक्कत नहीं है। तू लो स्कोर में क्या कर, तेरे को ये देखना है गलत क्यों हुआ, क्लियर है, और तूने कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किया ये चीज सीखनी है। उसके अलावा जो तेरे को ये देखना है कि जो टॉपिक तूने नहीं कवर किए थे उन टॉपिक को कवर करना है। तो अपने दिन को 2 हिस्से में बांट ले, एक हिस्से में टेस्ट दे, दूसरे हिस्से में रिवाइज कर, चाहे वन शॉट से कर रहा है जैसे भी कर, रिवाइज कर, दूसरे हिस्से में टेस्ट जरूर दे। नहीं दे रहा है, मार्क्स नहीं इंप्रूव होंगे, 450 आ रहे हैं 450 रह जाएंगे। तू टेस्ट देना बंद कर। कुछ बच्चों की अप्रोच ये होती है 20 दिन रिवाइज करेंगे उसके बाद नहीं होगा, अब टाइम नहीं बचा है तेरे पास। अगर अब भी नहीं समझ रहा है तो तुम बेटा नहीं कर पाएगा। देख मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले टेस्ट देना स्टार्ट कर, उसमें ये देख तू क्या भूल रहा है, डाटा भूल रहा है, कॉन्सेप्ट भूल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ये चीजें अप्लाई कर। बस ये 3 बातें लिख ले अपनी कॉपी में, मुझे टेस्ट एनालाइज ऐसे करना है। 1 घंटा लगा, देख डाटा भूला हूं डाटा देख ले, कॉन्सेप्ट भूला हूं कॉन्सेप्ट देख ले, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट गलत लगाई है वो सीख ले। उसके बाद क्या कर बेटा, तुझे रिकॉल करना है। अब रिवीजन से काम नहीं चलेगा। आंख बंद करके जो एक्टिव रिकॉल के तरीके हैं, जैसे एनसीईआरटी रिकॉल कराते उनसे रिकॉल कर। तेरे को क्लास 12th के नोट्स दे दिए, कितनी बार लिखे तूने? मैं रियल बता रहा हूं, तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, इसका रीजन भी तू है। अभी भी कर सकता, 25 दिन है, टेस्ट दे डेली, डेली टेस्ट दे। कौन से दिन है, पार्ट टेस्ट दे, फुल सिलेबस दे, बेटा टेस्ट दे। आखिरी में 20 तारीख के पास जाके 2 टेस्ट दे, 3 टेस्ट दे, टेस्ट देना, मैं बार बार बोल रहा हूं। तू टेस्ट नहीं देगा नहीं होगा। तुझे रिवीजन के कुछ टॉपिक है देख ले, कल बायोलॉजिकल कराऊंगा, प्लांट किंगडम 2-2 घंटे में करा दूंगा, वो देख ले, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी के टाइम में कुछ तो सर फिजिक्स की भी भाई टेस्ट देने के लिए 3 घंटे चाहिए, टेस्ट तो दे। 4 घंटे अलग से निकालना टेस्ट देने के लिए, उसमें रिवाइज कर लिया, जितना तू खुद नहीं करता था कर लिया उसमें रिवाइज, बाकी टाइम तो टेस्ट देना। सर मैं थक जाता हूं, बेटा तो थकने वाले के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। जिन नंबर बच्चों के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, दिन को बांट लो, डिवाइड करो, टेस्ट देना रिवाइज करना, टेस्ट देना रिवाइज करना। एकदम ब्लंट बोल रहा हूं, नहीं तो तेरा नहीं होना सिलेक्शन। मैं अभी लिख के दे सकता हूं। अगर तुझे खराब लग रही बात तो वीडियो बंद कर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव कमेंट कर दे। सर ने तो वैसे ही बहुत सह रखी है ना। सर वो रीलों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते जो इंसान को उनकी रियलिटी से दूर ले जाती है, जो इंसान को ऐसे सपने दिखाती है जहां वो पहुंच नहीं सकता। रील से नहीं होगा, अब रियल में एफर्ट से होगा। मेहनत कर, टेस्ट दे, हम लगे हुए हैं। तुम्हारा मतलब सपोर्ट आएगा ना कि सर क्यों नहीं भेजा पेपर, हम लोग लगेंगे उसमें। लेकिन तुम लोग कुछ करोगे नहीं तो कैसे बोलोगे? ठीक है, मिलते हैं, बाय।